हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डीपी की क्लास मैथ्स क्लिनिक में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, कैसे हम किसी गिवन इक्वेशन को चेक करके पता कर सकते हैं कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इन्हीं सब बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है स्टूडेंट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ी थी, है ना। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होती थी स्टूडेंट्स, वो होती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सिर्फ यही लिखा होता था और हम इसे क्या पढ़ते थे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। स्टूडेंट्स, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमें गिवन हो और हम इक्वल टू जीरो की फॉर्म में लिख दें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इक्वेशन में इक्वल साइन जरूर यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी इक्वेशन है जिसमें इक्वल साइन है आपके पास तो समझ लीजिए वो इक्वेशन तो है। अगर इसमें इक्वल साइन नहीं होगा स्टूडेंट्स तो फिर ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ जाएगा। फिर हम इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन अगर इक्वल टू कुछ भी हो, इस पर डिपेंड नहीं करता कि जीरो ही हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर इक्वल टू टू, तो भी आप इसे इक्वेशन तो बोलेंगे। लेकिन अगर वो इस फॉर्म का हो जाए, मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का होगा स्टूडेंट्स, तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो देखिए यही लिखा हुआ है हमने कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स। देखिए इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है एक्स, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर। जो स्टूडेंट्स इसमें ए बी सी होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। बट इसमें ध्यान करिएगा कि ए ने जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए ए अगर जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये जीरो आ जाएगा। फिर आपके पास जो फॉर्म बचेगी वो होगी बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट्स। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर को इक्वेशन में लाना ही होगा, इसलिए ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। और ए बी सी इसके अलावा और कोई भी नंबर हो सकते हैं, बट ए ने जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की ही फॉर्म का है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस वन है, ये भी एक रियल नंबर है, बट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी चलेगा, सिर्फ नहीं चलेगा तो क्या जीरो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर जीरो हो गया स्टूडेंट्स तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर दोनों में देखिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यहाँ पर वन है और यहाँ पर माइनस वन है, बट जीरो नहीं है। बाकी नंबर अगर जीरो भी हो जाए स्टूडेंट्स तो चलेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, आगे अभी हम और देखेंगे कि किस तरह से हम इनको चेक कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो की ही फॉर्म की होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर कोई भी एक इक्वेशन गिवन हो सकती है। लाइक हम कहें कि हमारे पास सपोज दैट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स है। अब हमें पता करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। तो क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने लेफ्ट साइड में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी इसमें अप्लाई कर दिए। उसके बाद अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स तो देखिए हमें क्या मिलता है। आप इसमें से 2x को पहले लिख लीजिए और इस 4x को भी शिफ्ट कर दीजिए और यहाँ से ये प्लस वन हमने सिर्फ अरेंज कर लिया है, सारी टर्म एक साइड और इक्वल टू जीरो। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे
स्टैंडर्ड फॉर्म से, मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म के साथ। अगर ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करती है स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको जो भी गिवन इक्वेशन दी होती है उसको आपको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ उसको कंपेयर करना है। तो देखना है कि क्या जो हमारे पास हमने जो क्वेश्चन हमें गिवन था उसमें जो इक्वेशन गिवन थी क्या उसकी फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म की जैसी है। अगर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नो। बस ध्यान दीजिएगा x की पावर मैक्सिमम 2 होनी चाहिए। अगर 2 नहीं है तो भी आप कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं और हम देखते हैं कि उन क्वेश्चन को कैसे हम चेक कर पाते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर कुछ इक्वेशन है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे सॉल्व करके। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 2x माइनस 2 3 जा 6। अगर स्टूडेंट्स आपके पास कोई इक्वेशन है और उसमें इक्वल साइन है और LHS और RHS में आपको अगर कोई इक्वल टर्म दिख रहे हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x स्क्वायर यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा, इस माइनस 6 को शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 7। देखिए स्टूडेंट्स जो हमारे पास इक्वेशन आई है तो इसकी x की पावर देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है, x की मैक्सिमम पावर 2 है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि इसमें ये इसकी जनरल फॉर्म का दिख रहा है या उन्हें पता नहीं चल पा रहा है, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का उन्हें लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, देखिए इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, यस एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, इसमें एक्स वाला टर्म नहीं है स्टूडेंट्स। अगर हम चाहें तो इसमें एक्स वाला टर्म भी यूज कर सकते हैं, हम इसको 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं और प्लस 7 इक्वल टू 0। अगर आप देखेंगे तो आपको ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म का दिखेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि ए ने 0 नहीं होना चाहिए, बी और सी 0 हो सकते हैं। तो देखिए बी हम यहाँ पर 0 ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, और सी को भी 0 एज्यूम कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं है तो। लेकिन क्वेश्चन में एक कांस्टेंट टर्म है जो कि 7 है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप देख सकते हैं जब भी आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें आप उसकी पावर को चेक कर लीजिए। अगर x की मैक्सिमम पावर 2 है और राइट साइड में इक्वल टू 0 या कोई और नंबर है तो आप कह सकते हैं कि वो क्या होगा, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन आप सभी टर्म को एक साइड शिफ्ट कर दें और उसके बाद चेक करें कि लेफ्ट साइड में आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है। अगर आपके पास अदर 2 टर्म नहीं भी होती है स्टूडेंट्स, लाइक 0x और 7 वाली टर्म नहीं भी होती है, इक्वल टू 0 की फॉर्म है, तो भी आप कह सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मीन्स अगर हम सिंपली बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस x। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये -6 और ये प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इन दोनों को शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा +6 और ये हो जाएगा -2x इक्वल टू 0। तो जो हमारी राइट साइड में वैल्यू थी हमने उन्हें शिफ्ट करके लेफ्ट साइड में लिख लिया और साइन उनके चेंज कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर
-2x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप चेक कर सकते हैं x की मैक्सिमम पावर कितनी है स्टूडेंट्स, x की मैक्सिमम पावर 2 है और ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म का भी है। इससे फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स कि यहाँ पर माइनस है या प्लस है, बस आपको ध्यान रखना है। आप चाहो तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, आप इसको प्लस ब्रैकेट में -4x लिख सकते हैं और प्लस 6 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में, इट मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड नंबर का। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और राइट साइड में इन दोनों को भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद सारे टर्म एक साइड शिफ्ट करके आप इसको सॉल्व करेंगे। कैसे देखिए, x से हम x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x को मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर, x से 1 को कीजिए x, -2 से x को कीजिए -2x, -2 से 1 को कीजिए -2। ऐसे देखिए x से x को करेंगे तो ये x स्क्वायर, x से 3 को करेंगे तो ये 3x, -1 से x को करेंगे तो -x और माइनस और प्लस -3। तो इस तरह से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और सिंप्लीफाई करें x स्क्वायर, x में से 2x माइनस कीजिए -x, -2 इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 2x -3। अब देखिए कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, देखिए कैंसिल हो जा रहे हैं। अब सारे टर्म एक साइड शिफ्ट करते हैं स्टूडेंट्स, -x -2 इन दोनों टर्म को भी शिफ्ट कीजिए -2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा देखिए -x और -2x -3x, 3 प्लस के 3 माइनस के 2 तो प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप लिखोगे इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल से आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। अब देखिए हम इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए 2x स्क्वायर, x से 1 को करेंगे तो प्लस x, -6x और -3। ये देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो 2x स्क्वायर ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -5x -3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए इन सारी टर्म को एक और शिफ्ट कर लीजिए तो 2x स्क्वायर -5x -3 इनको शिफ्ट करेंगे तो -x स्क्वायर -5x, इन दोनों को शिफ्ट करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और एक साइड 0 आ जाएगी। 0 हम इसलिए लाते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस कीजिए x स्क्वायर, -5x और -5x -10x -3 इक्वल टू 0। तो देखिए x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट्स कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पे प्लस और माइनस क्या है ये अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पर प्लस यूज करके -10x को ब्रैकेट में लिख लेंगे और यहाँ पर भी प्लस यूज करके -3 को ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो इसलिए माइनस का अगर कोई माइनस या प्लस के साइन हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स। x की मैक्सिमम पावर देखिए और इक्वल टू में 0 अगर आपको नजर आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फोर्थ क्वेश्चन था। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स देखिए 2x -1 x -3
इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 1। देखिए स्टूडेंट्स, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको खुद से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और अगर आपको समझ में आ रहा हो स्टूडेंट्स तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। आप लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई कीजिए आपस में इन दोनों टर्म को, और राइट साइड में फिर शिफ्ट करने के बाद आप चेक कीजिए कि x की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है। ठीक है, तो चलिए हम 6th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर x माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, माइनस 2ab, 2 2 जा 4 इंटू एक्स, तो ये 4x। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए सारे टर्म एक साइड लिखेंगे, 3x प्लस 1, अब इन दोनों को शिफ्ट करेंगे तो माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। तो 4 और 3 7x, 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे आपको पता चल रहा होगा ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 7th क्वेश्चन है। चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज होगी। आप सभी को मालूम होगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, सॉरी ये x का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, b मीन्स 2 प्लस 3, तो a तो x हो जाएगा और b स्क्वायर है स्टूडेंट्स फॉर्मूले में, तो b मीन्स 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 2x से x स्क्वायर को करेंगे तो हो जाएगा 2x क्यूब, और 2x से माइनस 1 को करेंगे तो माइनस 2x। ठीक है, तो इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x क्यूब 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, 3 2 जा 6x स्क्वायर, और ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12x, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2x क्यूब माइनस 2x। तो ये सारे टर्म को शिफ्ट करके राइट साइड पे ले आते हैं। देखिए राइट साइड पे पहले से क्या था 2x क्यूब माइनस 2x, अब इन सब टर्म को शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। तो 2x क्यूब में से x क्यूब माइनस कीजिए तो 1x क्यूब, और ये माइनस 2x और माइनस 12x है, लेकिन हम पहले पावर 2 वाली लिखेंगे तो ये माइनस 6x स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए माइनस 2x और माइनस 12x माइनस 14x, और जो नंबर है कांस्टेंट वो है माइनस 8, तो इक्वल टू 0। तो इसको देख के आपको पता चल रहा होगा ये क्यूबिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी मुझे लगता है यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म है ना, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में भी इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सॉल्व करने का मैनर आना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, तो वहां पर आप खुद भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि एक्स स्क्वायर 2 बार टर्म एक ही इक्वेशन में नहीं आता है, इसलिए ये एक्स क्यूब होगा। ठीक है, तो चलिए एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, यही फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, बस यहाँ पर माइनस आ जाते हैं। ठीक है, तो a क्यूब मीन्स x का क्यूब माइनस b क्यूब मीन्स 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, b क्या हो जाएगा 2,
-3 ए के प्लेस पर x, बी के प्लेस पर 2 का स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ पर इन तीनों पर माइनस आ जाता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अब देखिए जो जैसा है एज इट इज उसे नोट कर लीजिए लेफ्ट साइड में। राइट साइड में देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए, एक्स क्यूब 2 की पावर 3 8 होती है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 3 2 जा 6x स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, यहाँ पर तो सिंपल है। अब इनको सबको देखिए एक्स क्यूब कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट्स, जो कैंसिल होता है उसे कर दीजिए। अब देखिए ये 4x स्क्वायर है, इस 6x स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास माइनस x है तो इस 12x को भी शिफ्ट करेंगे तो प्लस 12x हो जाएगा। लेफ्ट साइड में +1 है और इस 8 को शिफ्ट करेंगे तो ये +8 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए शिफ्ट करने के दो मैनर हैं, या तो आप पावर के अकॉर्डिंग शिफ्ट करिए या एक साइड लेफ्ट साइड को लिखिए और राइट साइड के सारे एक और शिफ्ट कर दीजिए, उसके बाद अरेंज कर लीजिए। मैंने पावर के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज कर लिया था। देखिए 4x स्क्वायर है तो फिर मैंने प्लस 6x स्क्वायर कर दिया, यहाँ से माइनस x था तो हमने प्लस 12x कर दिया, यहाँ पर +1 था इस -8 को शिफ्ट करके +8 कर लिया था। अब देखिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 10x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका प्लस 11x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसकी मैक्सिमम पावर बता रही है स्टूडेंट्स ये कैसा इक्वेशन है। तो आपको ये भी बताना है कि अगर आपको ये पता चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आप मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि 8th इक्वेशन जो हमारा 8th क्वेश्चन था, ये जो इक्वेशन हमारे पास फाइनल आंसर में आई है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक है क्वेश्चन नंबर 5th जिसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करके बताना है, और एक क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कर दिया है फाइनल आंसर को देख के बताना है आपको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। अगर उम्मीद करता हूं अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।